9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मध्य विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन ने किया क्षेत्रवासियों के साथ आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर मीटिंग का आयोजन। आइए देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शुएब ने इस बारे में क्या जानकारी दी। एक बनो नेक बनो का नारा देने वाले यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुएब अहमद हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं कि आज जो मीटिंग का आगाज किया गया है, यहाँ पे किस तरीके की चीजें वो लाने वाले और मध्य विधानसभा पे खास कर ये काम करने जा रहे हैं। बात करते हैं उनसे। शुएब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है 9 PM न्यूज लाइव में आपका। क्या एजेंडा था और क्या क्या बातें उसमें हुई हैं, थोड़ा तफसील से बता दो प्लीज। सबसे पहले तो 9 PM न्यूज़ लाइव के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो 2022 के चुनाव आने वाले हैं वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन चुनाव का नतीजा देश और प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। तो उन चुनाव की तैयारियों में हमको, आपको, सभी नागरिकों को अभी से जुट जाना पड़ेगा। आखिरी समय पे कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की जानिब से प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग विधानसभाओं में सम्मेलन शुरू किए हैं चुनाव की तैयारी के लिए। उसी क्रम में आज लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसमें लखनऊ मध्य विधानसभा का सम्मेलन गोलागंज स्थित यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के दफ्तर पे ही हुआ था, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत करी, स्थानीय लोगों ने शिरकत करी और हम लोगों ने आने वाले चुनाव को लेके अपनी तैयारियों पे मंत्रण। आने वाले चुनाव पे आपने कहा कि तैयारियों पे आप मंथन कर रहे हैं, तो क्या आप एक तरफ कहते हैं कि आप गैर राजनीतिक पार्टी हैं, और तो फिर चुनाव की क्या तैयारी है, मतलब ये समझ आना थोड़ा जनता को पता चल जाएगा। हम लोग 100% 100% गैर राजनीतिक दल हैं। हम खुद चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, न हमारा कोई पदाधिकारी चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे अहम कड़ी होती है। अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिक चुनाव से विमुख रहते हैं तो उन नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन करता आया है और करता रहेगा। मेरी कोशिश इन लखनऊ मध्य विधानसभा के जो वोटर्स हैं उन लोगों को राजनीतिक तौर पे जागरूक करने के लिए है। जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो राजनीतिक हालात हैं, जो देश और प्रदेश के हालात हैं, वो सभी लोग देख रहे हैं। उन हालातों को देखते हुए हमारे पास अगला चुनाव में क्या विकल्प होना चाहिए, हम लोग अपने वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इन सब विषयों पे हम लोगों ने आज चर्चा की। अच्छा, एक आपकी इस मीटिंग से हट के थोड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आज किसान आंदोलन को इतना समय हो गया है, क्या आपकी राय है, क्या इस पे आप कहना चाहते हैं और क्या आपका मैसेज है? देखिए, वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, वो सरकार देखा ये जा रहा है, महसूस किया जा रहा है कि हट धर्मिता की राह पे चल रही है। अगर कोई भी सरकार, ये सरकार या पहले की सरकार, कोई कानून लाती है और उस कानून को ये कह के लाती है कि हम किसानों के हित के लिए ला रहे हैं, और देश भर के किसान उस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो इन दोनों बातों में विरोधाभास है। आप मेरे भले के लिए कोई काम करना चाहते हैं और मैं मना कर रहा हूं कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती क्यों करना चाहते हैं? एक जिद की वजह से पूरे देश को संकट में डाल दिया है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग सड़कों पे हैं और भारत, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने अभी जो आप लोगों ने देखा होगा हरकत करी, सड़क पे कीले लगवा के, बैरियर लगवा के, खाई खुदवा के, ये दिल्ली पुलिस ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया। आखिर ये किसान कौन है? ये किसान इस देश के नागरिक नहीं है? इन किसानों को रोकने के लिए इस हद तक जा सकती है सरकार? क्या ये दुश्मन देश के सिपाही है? तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि सरकार को अपनी हट छोड़ के किसानों की मांग को मान लेना चाहिए, ताकि देश और प्रदेश में अमन और सुकून का माहौल रहे। तो ये थे हमारे साथ यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुएब अहमद। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जुनैद खान पठान।